हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो है एग्ज़ाम 2 के मॉडल पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये सेट नंबर 8 होगा। ठीक है, 8वां होगा। ठीक है, तो इसमें हम हिंदी के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो जानते ही हैं आप, कुल 10 सेट बनाया गया है, तो जो है इसका 8वां होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? आपको कौन सा ऐसा विकल्प है आप जो है जिसमें सभी शब्द तत्सम है? तत्सम आपको हमने बताया है ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो कहते हो हिंदी में प्रयोग ले लिए गए हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को तत्सम कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। ऑप्शन ए करें कि कुम्हार गधा। देखिए, कुम्हार का तत्सम आप जानते हैं कुंभकार होता है, और गधा का क्या होता है? गर्दभ होता है। ठीक है, गर्दभ होता है। तो भैया ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। पलंग। पलंग का ये पलंग जो है तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? पर्यंक होता है। ठीक है, पर्यंक होता है, तो ये भी भाई नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि नव्य। देखिए, नव्य जो है नया का तत्सम है। ठीक है, क्या है भी? नया तद्भव है और तत्सम नव्य है। स्वर्णकार। स्वर्णकार, ये सोनार का क्या है? तत्सम है। देखिए, सही ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नव्य और स्वर्णकार जो है ये जो है तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? चलिए अगला देखते हैं। भी पर्यायवाची से प्रश्न है, आपको बताना है सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके हैं? करें कि उपवन का, अंबर का, उत्कर्ष का या कमल का? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो है कमल का। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कमल के और कुछ पर्यायवाची, जैसे जलज बोलते हैं। ठीक है, जलज होता है, पंकज होता है। ठीक है, सरोज होता है, सरोज होता है, राजीव होता है। ठीक है, राजीव होता है, अरविंद होता है, और क्या होता है भाई? नलिन होता है। ठीक है, तो ये जो है किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हो गए। देखिए, उपवन के पर्यायवाची आप जानते हैं क्या होता है भी? बाग, वाटिका, बगीचा, उद्यान, बगिया, फुलवारी। ठीक है, अंबर का क्या होता है भी? नभ, अनंत, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष, ये सब क्या है? अंबर के पर्यायवाची है। तो इस प्रकार देखिए, आपका नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हो गए? कमल के। ठीक है, चलिए भी अगला देखते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको बताना है भी। चलिए करें कि ईशान, आग्नेय, वायव्य या नैऋत्य, बताइए भाई। तो देखिए, हमने आपको ऐसे कि कर लीजिए, आप बांट लीजिए। देखिए, 4 मुख्य दिशाएं और उसके 4 उप दिशाएं, 8 दिशाएं हो गई। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, ये आपको बताना है। देखिए, ये जानते हैं, ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, और ये पश्चिम होता है। तो बताइए भी। देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, उत्तर और पूर्व को क्या कहते हैं? ये इसको ईशान कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये क्या है भी? ईशान है। ठीक है, ठीक है, और देखिए, उत्तर और पश्चिम का क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इधर पाकिस्तान है, इधर इधर पाकिस्तान है ना, तो वायव्य, पाकिस्तान को वायु में उड़ा दीजिए, वायव्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, पूर्व और दक्षिण पता करिए क्या होता है, तो इसे आग्नेय होता है। ठीक है, आग्नेय ये होता है। और आपको याद रखना है, दक्षिण और पश्चिम क्या होता है अभी? नैऋत्य होता है। ठीक है, तो आप अब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं अगला। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? ये आपको बताना है, सही ऑप्शन बताना है। करें कि प्राकृत, प्राकृत, करें कि वर्ण, वर्ण, तो ये देखिए, वर्ण ये इसका रंग होता है, तो यहाँ घाव लिखा है, ऐसा नहीं होगा। ससधर, सासी धर, कौन होगा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, देखिए 20 धन 20 जार होता है सर, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ससधर माने क्या होता है? चांद। शशि धर मतलब क्या होता है अभी?
स्यू, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में आप में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य चुनना है। ए नंबर देखिए, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे देखते हैं बी नंबर करें कि दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। भैया को के स्थान पर क्या आएगा, से आएगा। दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है, तो को के स्थान पर क्या आएगा, से आएगा, ठीक है। ये को अनावश्यक है, ठीक, गलत हो गया। 10 बजे को 15 मिनट है, ये भी गलत कह रहे हैं कि, तो आप बोलेंगे 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, भाई लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं ना, तो को लगा, गलत हो गया, ठीक है, से। तो यहाँ पे आपका देखिए पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो हमने बताया पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, अच्छा अच्छी लगा के, ठीक है। पराधीनता, आजमायन, मुद्रिका या बिहार। चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहार, ठीक है। ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, ये आपको बताना है। हमने आपको बताया कौन से एक वचन में होता है और कौन से हमेशा बहुवचन में होते हैं। देखिए प्राण, भाई प्राण आपको हमने बताया तो बहुवचन में होता है ना, कल ही बताए थे परसों। सोना देखिए, दर्शन हमने कहा था प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये हमेशा कैसे होते हैं, बहुवचन में होते हैं। तो ये बहुवचन, ये बहुवचन। तो देखिए सोना, सोना कैसा है, ये आपका सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है, एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से हमेशा एक बहुवचन में सदैव प्रयोग होते हैं, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, अक्षत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक वचन वाला भी आपको हमने बता रखा है, जैसे जनता हो गया, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सोना हो गया, सत्य हो गया, माल हो गया, ठीक, वर्षा, पानी, आकाश, सहायता, ठीक है, प्रत्येक, हर एक, ये सब आपके एक वचन में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, हे ईश्वर, देखिए इसमें अद्भुत अच्छी लगा है, दया करो निम्नलिखित शब्द में कौन सा कारक है। तो आपको कारक बताना है, यहाँ कारक बताना है। करें संबोधन कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है। बताइए भी यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ संबोधन कारक है, ठीक है, संबोधन कारक है, संबोधन कारक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। संप्रदान क्या कारक क्या होता है भाई, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, वहां पर कौन कारक होता है, संप्रदान कारक। इसका चिन्ह आप जानते हैं, को के लिए होता है, ठीक है। और देखिए कारण कारक का से, द्वारा, के द्वारा होता है। कर्म कारक का ठीक है, को कारक जो है जानते हैं आप 8 होते हैं, ठीक है। तो कारक से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, यहाँ पे आपको तद्भव शब्द पहचानना है। करें कि जल्दी, शांति, ताप या काज, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काज, ठीक है। तो ये जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कार्य हो जाएगा, ठीक है। करें कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो देखिए मूल शब्द क्या हो जाएगा, भाषण प्लस अभी, ठीक है। ये आपको निकाल लेना है, कौन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, सी नंबर सही हो जाएगा। अभी जो है उपसर्ग है, और उपसर्ग आप जानते ही हैं मूल शब्द के पहले लगता है।
रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये है इसमें जो है रक्त रंजित में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, सॉरी समास विग्रह करेंगे तो रक्त से रंजित, तो से आ रहा है, विभक्ति आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब अव्ययी भाव के कुछ समास के उदाहरण हैं, जैसे भरपेट हो गया, यथासंभव, यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन। ठीक है, द्वंद्व समास में जानते हैं आप दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, और द्विगु समास में द्विगु में जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं त्रिभुज, नवरत्न, चौराहा, ठीक है, नवग्रह। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं ये आपको बताना है। सर्वनाम से प्रश्न है। ठीक, सर्वनाम जानते हैं कितने भेद हैं, उसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। प्रश्नवाचक सर्वनाम जानते हैं क्यों, कब, कौन। ठीक है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं आप WH वर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी आपका बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। देखिए इसमें आपको संधि अगर पूछे तो आप देखते मान बता देंगे कि बड़ा आ का मात्रा बीच में आ जाए। ठीक है, बड़ा आ का मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आ जाए, और क्या आ जाए, बड़ा उ का मात्रा आ जाए, और क्या आ जाए, री का मात्रा आ जाए। तो वहाँ आप जानते हैं उसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, करें निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। करें सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है, ये आपको बताना है। करें कि गणनावाचक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण या अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गणनावाचक विशेषण है। अगला, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ये बताइए। इसको आपको हमने डेली आपको बता रहे हैं भाई। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। कह रहे कि प्रणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। देखिए जहाँ पर कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से अपना काम पूरा करवाता है तो जानते हैं वहाँ कौन सी क्रिया होती है, वहाँ प्रणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का योग साथ साथ किया गया हो, वहाँ पर क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राहुल गीता पढ़ने लगा, तो पढ़ने लगा जो है संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नामधातु क्रिया जानते हैं आप, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नामधातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, और आप पूर्वकालिक क्रिया आप जानते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय क्या लगता है, मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहट प्रत्यय। ठीक है, करें कि राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। ठीक है, राम अभी सोएगा मतलब ये कर्ता के द्वारा किया जाएगा, राम अभी सोया है, राम कर्ता हो गया, उसके अनुसार सोया जाएगा। तो इसमें कौन से वाच्य है, करें इनमें से कोई नहीं, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा भाई। करेंगे साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति आपके बारे में थोड़ा बहुत सुना और जाके बी के बारे में बी से बताया कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक, उसी को कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
करें कि परोक्ष का विलोम शब्द है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष। कह रहे कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहे कि जान चली जाए पर पैसा ना जाए, नहीं। पैसे का बहुत मोह होना, नहीं। अत्यधिक कंजूस होना, ठीक। तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको यहाँ बताना है। बताइए भी। कह रहे वीर रस का, तो वीर रस का तो नहीं है, वीर रस का जानता आपको हमने बताया उत्साह होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। कह रहे कि रौद्र रस का या भयानक रस का, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, ठीक है। भीभत्स रस का आप जानते हैं क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा भाई, तो एक ही बचा, बी नंबर सही हो जाएगा। क्रोध का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं रसों की संख्या 9 है, तो स्थायी भाव की भी संख्या क्या है? 9 ही है, ठीक है। देखिए शांत रस को आपसे पूछा भी गया था, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। तो नवों को आपको स्थायी भाव जरूर याद रखना है, ठीक है। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव जानते हैं, आप रति होता है, ठीक है। वीर रस का उत्साह आपने बताया अभी। करुण रस का शोक होता है, ठीक है, शोक होता है। हास्य रस का हास होता है, ठीक है। भयानक रस का भी बताया, भय होता है। अद्भुत रस का विस्मय हो गया, शांत का निर्वेद, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। और भरत मुनि जो है शांत रस को रस नहीं मानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सोराठा के तृतीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं सोराठा जो है किसका उल्टा होता है? दोहा का होता है। क्या होता है भाई? दोहा का उल्टा सोराठा होता है। तो बताइए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 16, 13, 11, 10। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपसे कौन सा पूछ रहा है? द्वितीय और चतुर्थ चरण में। द्वितीय मतलब कि सम चरण में आपसे पूछ रहा है, तो सम चरण में आपको बताया गया 13-13 होती है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोहा में क्या होता है? विषम चरण में 13-13 होती है, सम चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। तो दोहा का उल्टा आपको बताया गया है सोराठा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे चौपाई में कितनी मात्रा होती है, तो आप 16-16 होती है, ठीक। और रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, ठीक है। और बरवई में 12-7, ठीक है। उल्लाला में 15-13, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सोराठा आपसे पूछे कैसा छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। सोराठा, दोहा, बरवई, उल्लाला, ये आपको भी ध्यान रखना है, कौन सा सममात्रिक आता है, कौन अर्ध सममात्रिक आता है, कौन विषम मात्रिक छंद आता है। आइए देखते अगला है। निम्नलिखित में से अलंकार में कौन कौन समान धर्म का होना अनिवार्य है? बताइए, जिसमें समान धर्म का होना अनिवार्य है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा या श्लेष। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ होगा? सभी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, तो समान धर्म का होना अनिवार्य है किसमें? उपमा अलंकार में, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको बताया गया है परिभाषा क्या है उपमा अलंकार की? जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। वाचक शब्द में जैसे सा, सी, से, सो, सरी से, सादृश्य, ये पहचानने का है, ठीक है, उपमा अलंकार का। चलिए भाई, यमक अलंकार आप जानते हैं, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, ये आपको याद रखना है, पहचानने का तरीका, ठीक है। श्लेष माने चिप, जिसे कहते हैं आप चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, ठीक है, वहाँ श्लेष होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प का नहीं है? बताइए भाई। तो भाग का अनेकार्थी आपको बताना है। देखिए, हिस्सा होता है, बांटना होता है, भागना होता है, लेकिन ब्याज नहीं होता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। करें कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का
काल पहचानिए। करें आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध वर्तमान काल, देखिए संदिग्ध नहीं है भाई। सामान्य वर्तमान काल नहीं, क्योंकि जा चुका है। करें कि पूर्ण भूतकाल, देखिए भूतकाल में होता वह बाजार जा चुका था, थी, ऐसा कोई हाँ आ रहा है ना, है आ रहा है। तो देखिए इसमें वर्तमान काल अगर आसन्न भूतकाल नहीं दिया है तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, अगर पूर्ण भूतकाल नहीं दिया तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा, इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अनुच्छेद है 41 से 45, तो इसको हम नहीं कराएंगे, फिर 45 के बाद से कराएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये, क्योंकि अनुच्छेद आप जानते हैं सेम नहीं आता है, आपको वहाँ पढ़कर ही जवाब देना रहेगा, तो इससे मुश्किल है इसमें से प्रश्न फंसे। ठीक है, चलिए भाई यहाँ से 46 नंबर कराएंगे। चलिए, कह रहे कि मीराबाई किसकी शिष्या थी, ये आपको बताना है, तो ये आपको बताना है। तो आइए हम आपको कुछ गुरु और शिष्य उनके हम बताएंगे, जो परीक्षा में आपसे क्या करते रहते भी आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे रामानंद किसके गुरु थे, तो ये कबीरदास के। ठीक है, कबीर और रैदास ये और थे, लेकिन शिष्य इनके और, लेकिन ध्यान रखना। तो अगर पूछे कबीरदास और रैदास के गुरु कौन थे भाई, तो आप रामानंद बताएंगे। ठीक है, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, ये विष्णु थे, विष्णु स्वामी थे। ठीक है, किनके, वल्लभाचार्य के गुरु। मीराबाई के कौन थे, तो यहाँ आपसे मीराबाई पूछा गया है, तो यहाँ पे संत रैदास हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर तुलसीदास का पूछा जाता है, तुलसीदास के गुरु कौन थे, नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास थे। ठीक है, ये जो है नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी के शेख मोहिद्दीन थे। ठीक है, और सूरदास कुंभनदास, सूरदास और कुंभनदास के कौन गुरु थे, वल्लभाचार्य थे। ठीक है, वल्लभाचार्य। और एक याद रखिएगा, अमीर खुसरो को पूछा जाता है, तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो ये निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक, तो ये आपको इतना यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगला देखिए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, बताइए। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषा, देखिए जो है हिंदी भाषा की 5 जो हैं उपभाषाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो वही आपसे पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है कौन सी भाषा, तो आपको मैंने बताया कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है, 5 आती है। कौन कौन, खड़ी बोली आती है जिसे आप कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, बांगरू। ठीक है, बांगरू को भी हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आएगी, देखिए खड़ी बोली आती है। ठीक है, जिसे कौरवी भी आप कहते हैं, ब्रज आती है। ठीक है, ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है। ठीक है भाई, बांगरू आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 भाषाएं, कन्नौजी भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अवधी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत कौन कौन आती है, भोजपुरी आती है, मगही और मैथिली 3 आती है। ठीक है, और ठीक है, तो ये तो राजस्थानी है, कोई उप हिंदी की एक उपभाषा ही है। ठीक है, तो ये हिंदी की जो है उपभाषाएं से प्रश्न आपका एक यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है हिंदी जो उपभाषाएं हैं ये किनसे उत्पन्न हुई हैं, तो पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी की सौर श्रेणी से, बिहारी हिंदी का उद्भव मागधी से, राजस्थानी हिंदी की सौर श्रेणी से और पहाड़ी हिंदी की खस सौर श्रेणी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये इतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला कहने, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार के रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो देखिए रीतिवाचक कहाँ है, ध्यान रखिएगा। करें निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चय बोधक या विधि बोधक। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चय बोधक। ठीक, तो यहाँ देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण ध्यान रखिएगा, ये कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, तो समुद्र का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समुद्र के पर्यायवाची सागर होता है। ठीक है, पयोधि होता है,
और क्या आता है? पारावर, पारावार होता है, ठीक है। नदीस होता है, जलधि होता है, वारिधि होता है, ठीक है। नीर निधि होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द आपका समुद्र का पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा, रत्नाकर, ठीक है। देखिए कहीं मेघ, देखिए मेद है यहाँ पे गलत छपा है, ठीक है, मेघ, तो मेघ और मेद है, ठीक है, ये है, ठीक है, मेद। तो ये आपको बताना है। तो मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में कौन सा है, ये आपको यहाँ बताना होगा। देखिए मेघ माने बादल और मेद माने यज्ञ, ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला, करें कि स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर, अभिनेत्री कहलाती है, ठीक है। करें कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर, प्रेमचंद्र का, ठीक है। तो प्रेमचंद्र यहाँ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए प्रेमचंद का जन्म जो है जानते हैं 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, जिसे आप बनारस कहते हैं, बनारस के लमही में हुआ था, ठीक है, ग्राम में, ठीक। देखिए प्रेमचंद की प्रमुख जो है उपन्यास जो है कि इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से भाई? कर्मभूमि हो गया, ठीक है, कर्मभूमि, सेवा सदन हो गया, रूठी रानी, रूठी रानी, और कौन है भाई? रंगभूमि आप जानते हैं, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, ये इनके उपन्यास है और इनकी कहानियां हैं इस्तीफा, अमृत, बड़े घर की बेटी, और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, लगभग 200 प्लस, ठीक है, कहानियां इनकी। तो इस प्रकार देखिए इसमें जो है पूरे हो जाते हैं आपके यहाँ प्रश्न, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है इसके 2 सेट और बचे हैं, हिंदी के हम दोनों करा देंगे, ठीक है, विद व्याख्या सहित करा रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।